आए हुए सारे भाई बहनों को इस आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। 5 महीना में परमेश्वर हमें प्रवेश कराया, महान परमेश्वर, हालेलुया। अनेक लोग आज के दिन जो है बड़ी दुख पीड़ी परेशानी के बीच में हैं, कई बीमार हैं, कई लोग जो है अस्पताल में हैं, कई लोग आईसीयू में हैं, कई लोग वेंटिलेटर में हैं, कई लोग घर में पड़े हुए हैं। मगर हमारा परमेश्वर, महान परमेश्वर, आपके लिए मेरे लिए ये सौभाग्य दिया है उसके भवन में आके उसके नाम की महिमा स्तुति आराधना धन्यवाद की भेंट चढ़ाना। हालेलुया। हम धन्य हैं मेरे भाई मेरे बहन। देखिए उस महान परमेश्वर की दया हमारे ऊपर बना रहा। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं। आनंद जीवन देता है यीशु नाम। हालेलुया। आपको और मुझे आनंद जीवन दिया है। इस आनंद जीवन को जिस प्रकार चौकसी करके सावधान करके आगे बढ़ाना है वो आपका हाथ में, मेरे हाथ में है। हालेलुया। इसलिए पवित्र बाइबल इस बात को सिखाता है, जो हमने पाया हुआ उस आनंद जीवन को ना खोए। तो देखिए उद्धार बीच भी मैंने जो सावधान का जो संदेश के अंदर जो 9 भाग में मैंने बताया, जो उद्धार हमने पाया है वो जो है आसानी से आपको और मुझे नहीं मिला। परमेश्वर यीशु मसीह का घोड़े का के क्रूस उठा के बलिदान होके लहू बहा के उसके बाद आपके लिए मेरे लिए वो उपलब्ध हुई है। इसलिए उस जो है उद्धार को तुच्छ ना समझें, उस उद्धार को बना कर रखें। क्योंकि जो है उद्धारकर्ता परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हम चुना गया है, हमें परमेश्वर ने चुन कर रखा है। और जो है आपने मुझे न मैंने पाया हुआ उस उद्धार को हमको हमेशा बना रखना और परमेश्वर के नाम की महिमा का कारण आप और मैं पात्र बनना जरूरी है। इसलिए लगातार जो है सावधान के बारे में 9 पाठ जो है 9 घड़ी हमने मनन कर लिया। आज आखिरी घड़ी 10 में आपको हम लेकर जाना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम कुछ वचनों को पढ़ें। पत्रुस इस प्रकार लिखता है अपने पत्री का अंदर, 2 पत्रुस 1 अध्याय उसका 10वां वचन, कृपया मेरे लिए आगे और पीछे पढ़े। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने दिए जाने को सिद्ध करने की का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। विश्वासी जन ठोकर ना खाने के विषय को यहाँ पर बताता है। जब तक हम सावधान नहीं बरस पाएंगे तो हमको ठोकर का कारण बनेगा। इसलिए पत्रुस यहाँ पर कह रहा है, क्योंकि उसने भी ठोकर खाया। हेलो, ठोकर कैसे खाया? परमेश्वर की आज्ञा उसको जो है कहा गया था, तू मुझे जो है 3 बार क्या करेगा? इनकार करेगा 3 बार। उसी प्रकार उसने ठोकर खाया है। इसलिए यहाँ पर लिख रहा है सावधान रहें। किसका? परमेश्वर की वार्ता को। परमेश्वर जो कहता है उस वार्ता में बने रहो। जब आप बने रहेगा तो आप कभी ठोकर नहीं खाएगा, ठोकर का कारण भी नहीं बनेगा। क्योंकि आपको दूर से पता लग जाएगा ठोकर का कारण क्या है। क्योंकि जो है आप चुने हुए हैं, परमेश्वर के आत्मा आपके अंदर वास कर रहा है और आपको अच्छी तरह पता है कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा भला है, ये भी आपको अच्छी तरह पता है। और हमने क्या करना है क्या नहीं करना ये भी आपको अच्छी तरह पता है। इसलिए आपको हमेशा सावधान रहना अवश्य जरूर है। इस सावधान के बारे में 10वां घड़ी मैं यहाँ पर लेकर आपके बीच में इसलिए आना चाहता है और आप अच्छी तरह उन बातों को समझें। क्योंकि आज संसार में जो विश्वासी जन सबसे पहले ठोकर का कारण बन रहे हैं, हम जानकर भी अनजान बना हुआ है।
हमें सब कुछ पता, फिर भी हम ठोकर का कारण बन जाते हैं। वजह क्या है? संसार के रीति को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, ईश्वरीय कार्यों को हम कम करते हैं, अनसुनी करते हैं, लापरवाही करते हैं। इस वजह से हम ठोकर का कारण बन रहे हैं। संसार बहुत तेज है हर चीज़ों में, क्योंकि वो संसार में है, मगर हम उस संसार से हटकर आया है और अद्भुत जीवन को प्राप्त करने का, आनंद जीवन को प्राप्त करके और परमेश्वर यीशु को आराधना करके और विश्वासी जन बनने का बावजूद भी हम ठोकर का कारण बन जाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, इन बातों को आपको समझना अवश्य जरूरत है, क्योंकि जो है पत्रुस इसलिए इस बात को कह रहा है, ये मेरे भाइयों तेरे बुलाया हुआ, तुझे चुना हुआ बातों को तू ध्यान रख और उसमें बने रहे। किसमें बने रहे? वो विश्वास में और वचनों में, प्रार्थना में आप बने रहे आज्ञाकारी में। जब आप ठोकर नहीं खाओगे, हालेलुया। उसके बाद दोबारा एक और बार आप पीछे पढ़िए जरा। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, अपने बुलावे को तथा चुन लिए जाने को साबित करने के लिए भली भांति प्रयास करते रहिए। साबित करना आप पर मुझे जरूरत है, गवाही बनना है, हमें एक नमूना बनना है। खुद ही ठोकर का कारण बनेगा तो कहां से नमूना बने पाएंगे हम? बोलिए, कहां से नमूना बनेगा? हमारा जीवन का अंदर एक गवाही चाहिए। आप और मैं गवाही हूं उस महान परमेश्वर यीशु का, जो आपके लिए मेरे लिए बलिदान हुआ और उसको उद्धार हमने पाया है। हम उद्धार करते करके कहते हैं, मगर हमारे पास एक अच्छी गवाही नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। यीशु मसीह ने जो कहा है वो नमूना हमारे पास नहीं है, इसलिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर को वचन जो कहता है नहीं करना, वही कर रहे हैं हम, तो हम ध्यान नहीं दे पा रहे, सावधान नहीं बरस पा रहे। जो उसने इस प्रकार जो है उद्धार को हमको दिया है, अपने लहू बहा के बलिदान रोक देवे, उसको हम नहीं समझ पा रहे, इसलिए हम नमूना नहीं बन पाते हैं। दोबारा पढ़िए। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। हाँ, क्योंकि यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसे करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओ। ठीक, ये यही सिखाता है कलीसिया, ठोकर ना खावे। आज कलीसिया किस लिए रखा गया है? विश्वासी के जो झुंड किस लिए बनाया गया? परमेश्वर की वार्ता को याद दिलाना। विश्वासी जन को जो है संसार में है, संसार का भीड़ में कोई में है, उन्हें कभी कभी जो है पता नहीं लग पा रहा, कभी इधर को उधर को हो जाते हैं, समझ नहीं प्राप्त हो पाती है। परमेश्वर को वचन उसको याद दिलाता, तुम्हें बुलाया हुआ, जो बुलावट को तू समझ ले मेरे भाई मेरे बहन, ताकि आप ठोकर ना खावे। राजा द्वारा पढ़ो। दूसरा पत्रस 1। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, अपने बुलावे को तथा चुन लिए जाने को साबित करने के लिए भली भांति प्रयास करते रहिए। भली बातों को प्रयास करते रहें, है ना? यदि आप लोग ऐसा करते रहेंगे, आप लोग ऐसे करते रहेंगे तो कभी भी मार्ग से नहीं भटकेंगे। तो हेलो, अभी हम अपने आप को छांचना है, छांच के परख के अपने आप को एक जो है गवाही के रूप में रखना है। हमारे पास गवाही नहीं है, गवाही के तौर पर आपको और मुझे बुलाया। बाइबल क्या कहता है? तुझे कोई देखता है तो वो यीशु को देखना है, उसका नमूना बनना है। प्रेरित का काम का अंदर ऐसे लिखा गया है, ये यीशु के लोग हैं, मसीहा का लोग है। वो मसीह नहीं था, चेले थे। इसलिए यीशु ने कहा, मैं मार कर सत्य जीवन, यदि तू मेरे पीछे चलोगे तो क्रूस को उठाकर चलना है। आमीन। जब आपके पास गवाही नहीं है, हमारे पास गवाही नहीं है, तो किस बात का मसीह है हम?
तो इसलिए याद दिलाते हैं आपके बुलावट, आपको उद्धार को, आपको चुनी हुई बातों को, हर कार्य को याद दिलाते हैं, प्रयास करते हैं। चर्च कलीसिया प्रयास करता है अपने झुंडे जो है विश्वासी जन परमेश्वर में और भी बन कर चले, वचनों में स्थिर रहे, भली बातों को सीखें और ईश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें, औरों के लिए एक एग्जाम्पल बने, एक जो है उदाहरण बने, एक गवाही बने। इसलिए वो याद दिलाता है। पतरस इस बात को कह रहा है। चलिए 11 को पढ़िए जरा। 11 पतरस 1:11 और इसी प्रकार हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश के लिए तुम्हारा बड़ा स्वागत होगा। देखिए स्वागत हो रहा, कहां पर स्वागत हो रहा? स्वर्ग में। क्या आप अपने हाथ जो है अपने दिल में रख के ये कह सकते हैं मेरे स्वागत होगा? हेलो, अपने हृदय में हाथ रख के कह सकते हैं हम मेरे स्वागत होगा स्वर्ग में? चलिए हमें पता हमारे क्रिया कार्य, संसार को तो छोड़ दीजिए, उनको कोई नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं पता। वो समय याचना मिल जाएगी मगर हमको नहीं मिलेगा। हेलो, उपदेश कठिन होगा पक्का, मगर ये सत्य है, संसार को मिल जाएगी, हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर की जो है न्याय कलीसिया का अंदर अपने घर से स्टार्ट हो रही है। ये परमेश्वर की जो घर है और आप और मैं परमेश्वर के लोग हैं, हमसे न्याय स्टार्ट होगी। वेलकम को तो बहुत दूर है भाई, वेलकम को तो भूल जाओ। परमेश्वर के घर से न्याय शुरू होगी। तो फिर आप और मैं कहां जाएंगे? भैया मैं नहीं डरा रहा हूं, क्योंकि वचन पर आधार पर मैं सावधान कर रहा हूं और मैं डरा रहा नहीं है। हेलो, मगर जो है सुनने वाले जो है उसको सावधान हो रहा, कह रहा कहां पर कहां क्यों? आप अपने जीवन को करेक्शन करें, जहां जहां कमी है तो थोड़ा सा हटने का प्रयास करें, याद दिला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं हम। क्योंकि हाँ पर मुझे कहां जाना? स्वर्ग में जाना है, वहां का वेलकम होना, हमें स्वागत होना है। आप तो बाहर रहोगे, जैसे जो है वो 10 कन्या का मापी, यहाँ तो तैयार तैयार तैयार, जब पहुंच गया वहां, उसके बाद जो है अपने दीप में तेल नहीं। फिर जब दूल्हा आया, जिसके पास जो दीप था वो सब प्रवेश कर लिया, जो नहीं है वो रह गया। उसके बाद आगे खटखटा रहा है, प्रभु हम भी तो आए हैं, हम भी तो उन्हीं के साथ ही आए हैं, हम भी तो कन्या हैं, हमारे पास दीप है, अभी तो तेल भी आ गया, हमारे लिए खोल दो। ऐसा ना हो जाए, क्योंकि आज कलीसिया इसी प्रकार जा रहा, डराना नहीं है, तैयार कर रहे हैं उसके आगमन के लिए। जहां हमने पहुंचना है वहां के लिए जो है सीढ़ी तैयार हो रही है, वहां का मार्ग तैयार कर रहे हैं हम। इस संसार का जो जीवन है आपका ज्यादा से ज्यादा 100 साल, उससे भी अधिक जाएगा तो 120 साल, 80 से लुटक जाते हैं, 80 भी पहुंचने के डगमगाते हैं, आगे जाके क्या होगा? हेलो, इसलिए यहां पर याद दिला रहे पतरस इस बात को बोल रहे, बुलावा कार्य के लिए तुम एक अच्छा गवाही होना चाहिए, तेरे परिवार का अंदर एक अच्छी गवाही होना चाहिए, तेरे क्षेत्र में एक अच्छा गवाही होना चाहिए, तेरे ऑफिस में अच्छा गवाही होना चाहिए, तेरे बच्चों के सामने एक अच्छा गवाही होना चाहिए, तेरे परिवार के अंदर अच्छी गवाही होना चाहिए। हम अपने घर पर भी नहीं, ना जिस स्थान पर जो है परमेश्वर हमें रखा है, रोज जा रहे हैं वहां भी नहीं, तो कैसे हम स्वर्ग में जो है आपका मुझे स्वागत होगा? आपको हमें सोचना है, समझना है। आज बेच भी हमारे बीच में है, बार बार परमेश्वर हमारे लिए दया करता है, कहता गलतियों को मैं क्षमा कर रहा हूं, बोलो को क्षमा कर रहा हूं, इसलिए बार बार जो है बेच को तैयार करके देता है। यीशु के लहू सारे पापों को धो कर शुद्ध करेगा। उन्हें पता था इंसान गलती करेगा, क्योंकि शुरू से पता है परमेश्वर को आदम गलती करेगा, उसके लिए एक बलि चाहिए,
वो उत्तम बलि पवित्र जो है बलि चाहिए था, इसलिए यीशु को बलिदान होना पड़ा। और उसके बलिदान के द्वारा आज आप भी मैं भी उद्धार को प्राप्त किया हुआ। जब हमारे बुलावट को नहीं समझ पा रहे, हम गवाही नहीं बन पाएंगे तो हमारा जीवन बेकार है। ये छोटी सी जीवन का अंदर अगर परमेश्वर का आपने सचमुच में ग्रहण किया तो एक अच्छी गवाही बनी है, नहीं तो हमारा सेवकाई बेकार है, हमारा प्रार्थना बेकार है, हमारा आराधना बेकार है, हमारा हर चीज बेकार है। मेरे भाई मेरे बहन, दोबारा वहीं पर आ रहा हूं, मत्ती का अंतर जो 10 कन्या सभी मिलकर गया था। मत्ती 25 का 1 से लेकर 12 तक। तब स्वर्ग के राज्य की तुलना उन 10 कुमारियों से की जाएगी जो अपने दीपक लेकर दूल्हे से मिलने को निकली। दीपक को लेके दुल्हन को मिलने किया है 10 कन्या। उनमें से 5 मूर्ख 5 क्या था? मूर्ख था, और 5 बुद्धिमान थे। 5 बुद्धिमान था। क्योंकि मूर्खों ने जब दीपक लिए तो उन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया, साथ तेल नहीं लिया, परंतु बुद्धिमान लोग क्या करा? अपने दीपकों के साथ टोकरियों में तेल भी लिया। तेल भी लिया। जब दूल्हे के आने में देर हो रही थी तो वह सब ऊँघने लगी और सो गई। परंतु आधी रात को पुकार मची। आधी रात को पुकार मची, देखो दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा, उससे भेंट करने चलो। भेंट करने के लिए चलो। तब वह सब कुमारियां उठ बैठी और अपना अपना दीपक ठीक करने लगी। और मूर्खों ने बुद्धिमानों से कहा, हमें भी अपने तेल से कुछ दो, क्योंकि हमारे दीपक बुझने पर है। बुझने पर है। परंतु बुद्धिमानों ने उत्तर दिया, नहीं, ये हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। अच्छा है कि तुम दुकानदारों के पास जाकर अपने लिए मोल लो। जब वह मोल लेने को चली गई तो दूल्हा आ गया और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह भोजन में अंदर चली गई। तब द्वार बंद कर दिया गया। बाद में वह दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, स्वामी हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। स्वामी स्वामी मेरे लिए द्वार खोल। परंतु उसने उत्तर दिया, परंतु क्या उत्तर आ रहे वहां से? तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुझे नहीं जानता। अभी कल का जो है हो सकता आपको भी यही स्थिति हो जाए, मैं नहीं जानता। फिर आपका सेवा क्या हुआ, आपका आराधना क्या हुआ, आपको उद्धार क्या हुआ है, आपका भक्ति क्या हुआ है, आपका जो प्रार्थना क्या हुआ? भाई मैं नहीं जानता बोल रहे कि शब्द में खत्म हो जाएगी। मसीह जीवन आनंद जीवन है मेरे भाई मेरे बहन, उसे ना खोएं। आज कलीसिया खो बैठा है, क्योंकि जैसा परमेश्वर यीशु ने मत्ती के अंदर 24वां अध्याय में कहा है वो पूरा हो रहा है। फिर भी कलीसिया विश्वासियों को सावधान बरसना है, सावधान करना फर्ज होता है, क्योंकि परमेश्वर के बुलावट आपका और मुझे स्वर्ग के लिए है, स्वागत के लिए बैठा हुआ है स्वर्ग हमारे लिए। हालेलुया। ये धरती नहीं है, इसलिए जो है कहते हैं तो जो आप देते हैं धरती 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 नहीं है, हमें बुलावट कोई और है। इसलिए आपको और हमें सावधान बरसते हुए गवाही के रूप में हम जीवन बिताना है, ताकि जो है हमारे द्वारा अनेक आत्मा लोग को भी परमेश्वर के राज्य में आए। आज ठोकर का कारण बनने का वजह से उन लोग अपना मार्ग दिखा रहा है, हे विश्वासी जन को वो मार्ग दिखा रहा, कह रहा तुम उधर जाओ, चला जाओ, नहीं तो इधर चला जाओ, वहां पर वो हो रहा है, यहाँ पर वो हो रहा है, वहां पर वो हो रहा है, जा रहे हैं ऐसे ही चल रहे, क्योंकि उनके साथ फुल मिला हुआ ना, फिर उसमें बहुत विश्वास है, परमेश्वर के ऊपर नहीं, तुझे जो बुलाया हो उसके ऊपर नहीं, तुझे छून कर रखा उसके ऊपर नहीं, क्योंकि तेरी गवाही ऐसी है तो फिर तुम भी तो उसी में जाओगे। कल का परमेश्वर कहेगा मैं नहीं जानता तुझे। हेलो, दोबारा 11 पढ़िए जी। और इसी प्रकार हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में, यीशु मसीह के आनंद जीवन, अनंत राज्य में प्रवेश करने के लिए तुम्हारा बड़ा स्वागत हो।
आमीन। आपको और मुझे इसलिए बुलाए भाई मेरे बहन, यीशु मसीह के आनंद राज्य में प्रवेश करना, इसलिए यीशु आ रहा है आपको और मुझे ले जाने के लिए। अभी वक्त बहुत कम हो चुका है, क्योंकि भविष्यवाणी अब पूरा होते होते जा रहे हैं। कुछ लोग इस प्रकार कह रहे हैं अभी तो ये दुनिया नहीं जाएगी, दुनिया तो रहेगी, क्योंकि दुनिया के लिए परमेश्वर ने कहा रखा है, उसी जो है मत्ती के अंदर 24 में कह सकते हैं। मगर आप और मुझे तैयार होना है उसके साथ चलने के लिए। दुनिया तो रहेगी, उसमें बहुत कुछ होना है, मगर आपको और मुझे अलग बुलावट है। वहां जो है हमारे लिए स्वागत ठहरा हुआ है। आप कब आओगे, कब आओगे, इंतजार में, यहाँ का जीवन नहीं। इसलिए आपको और मुझे सावधान बरसना बहुत अवश्य जरूरत है। 12 पढ़ लीजिए जरा जल्दी से। दूसरा पत्रस 1:12। यद्यपि तुम इन बातों को पहले से ही जानते हो तथा उस सत्य में जो तुम्हारा है स्थिर भी किए गए हो, तथापि मैं तुम्हें इसका स्मरण दिलाने के लिए याद दिला रहा है पत्रुस। हेलो, आज कलीसिया याद दिलाना है लोगों के लिए। विश्वासी जन भूल बैठा हुआ है, भटका हुआ है, भरमाया हुआ है, इसलिए याद दिला रहा है। पीछे बढ़िए इधर आए 12 जी। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो, ये बातें जानते हैं, विश्वासी जन सब जानता है, ये नहीं आज जाने है, फिर भी जानबूझ कर कर रहे हैं। परमेश्वर वचन जो कहता है वो सब जानते हैं। 25वां को पहले सभी जान रहे हैं, भाई ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, जानने के बावजूद भी कर रहे हैं। हेलो, इसलिए याद दिला रहे हैं, सावधान, इसलिए याद दिला रहे हैं, सावधान रहे भाई, सावधान रहे। पढ़िए भाई। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है, सत्य वचन तुझे मिला है, उसमें बने रहते हो, उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की स्तुति दिलाने को हाँ सर्वदा तैयार रहूंगा। तैयार रहता है। इसलिए कलीसिया तैयार रहता है। जहां तुम लोग जो है थोड़ी बहुत इधर उधर जा रहे हैं तो याद दिलाना, ये डराने के लिए नहीं, याद दिला रहे, स्मरण करा रहे, भाई तुम ये सब कुछ जानते हैं फिर भी ऐसा मत करना। हेलो, इसलिए आपका और मुझे सावधान रहना। आइए एक और पद को हम देख लेते हैं। कुलिशी को निकालिए जरा, कुलिशिया 1 का उसी प्रकार जो है 10 11 10 पेज नंबर 240। जिससे तुम्हारा चाल चलन, यहाँ देखिए दोबारा एक और बार याद दिला रहा है। कुलिशिया 1 का जो है 10 से क्या कह रहा है देखिए, जिससे तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार के उसे प्रसन्न करे तथा सब भले काम को बलवंत होकर हाँ परमेश्वर के ज्ञान से बढ़ते जाओ और उसकी महिमामय उसका महिमामय शक्ति के अनुसार महिमा का शक्ति का अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत बन जाओ, जिससे हर प्रकार की दृढ़ता और धैर्य प्राप्त कर सको। हाँ प्राप्त कर सके, इसीलिए सावधान कर रहे हैं। पीछे पढ़िए बहन जरा 10 11 जल्दी से। कुलिसियों 1 में 10 और 11, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु की योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले काम का फल लगे। हाँ हाँ, तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते देखो जाओ। परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाना है। वचन क्यों दिया जा रहा है? परमेश्वर के जैसे जो वचन है उसके मुताबिक आपको चलना और जानना है। परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहता है, मैं क्या करूं, अपने बुद्धि से नहीं, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक और जानकारी। प्रभु मुझे बुला लिया, मुझे उद्धार किया है,
मुझे जीवन दिया है, मुझे तंदुरुस्ती रखा है, मुझे धनवान बनाया, मुझे बुद्धिमान बनाया, तो आपके लिए मैं क्या करूं? आप क्या चाह रहे हैं? और मैं जानूं और करूं, तेरी इच्छा को पूरा करूं। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह भी जो है अंत के समय पे जो है बलिदान के पहले गेत्सेमनी का टच भी किया। सबको पता है जो जो क्या वो सारा कुछ किया, फिर भी आखिर में क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, कह रहा प्रभु ये बहुत कठिन है, ये सब बहुत मुश्किल है, अगर तेरी इच्छा है तो हटाइए, नहीं है तेरी इच्छा पूरा हो। और भी इतना जानकर सब कुछ करने के बावजूद भी फिर भी जाकर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु तेरी इच्छा जो होगा वो होगा। और भी जानकारी हो सकता परमेश्वर मेरे लिए बचा दे, मेरे लिए कार्य कर। हेलो, ध्यान दें, क्योंकि हमको और वचन के गहराई को जानना है, समझना है, बुलावट को, और परमेश्वर मेरे से क्या चाह रहा है, मेरे जीवन का अंदर क्या जा रहा है, मेरे 85 साल में, 80 साल में, 100 साल में मेरे द्वारा क्या चाह रहा है परमेश्वर, उसको मैं पूरा करूं। हेलो, संसार में तो आए हैं हम, बालक से लेके बड़े हुए हैं, सब कुछ हुआ है, और हमारे भी बालक हुआ, हमारे भी पोतों को दिया हुआ, सब बहुत कुछ है, मगर परमेश्वर के लिए आप और जानकारी करके उसके नाम की महिमा का कार्य के लिए क्या करो, वो आप और मुझे हमेशा इस याद में रहना चाहिए। प्रभु तू क्या चाहता है, मेरा बढ़ा रहा है, मुझे जीवन दिया है, मुझे तंदुरुस्ती रखा, नौकरी दी, बुद्धिमान बनाया, धनवान बनाया, प्रभु आपके लिए मैं क्या करूं? और जानकारी ले और उसको मुताबिक जीवन को भी बिताएं और गवाही के रूप में आगे बढ़े। बढ़िए बहन, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, प्रभु के योग्य हो, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, हाँ, और तुमने हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार, हाँ, उसकी महिमा का शक्ति के अनुसार, सब प्रकार की सामर्थ्य से, सब प्रकार का सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, बलवंत होके जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार के धीरज और सहनशीलता की धीरज। दिखा सको। आगे जो है 12 क्या कहता है, देखिए जरा 12 उसी में पढ़िए जरा। और पिता का धन्यवाद करते रहो, हाँ, जिसने हमें इस योग्य बनाया है ज्योति में पवित्र लोगों के साथ विराज में सहभागी हो। सौभाग्य किसलिए, आगे पढ़िए जरा 12। और पिता का धन्यवाद को आनंद करते जाओ, जिसने हमें हाँ, इस योग्य बनाया ज्योति में पवित्र लोग के साथ उत्तराधिकारी सहभाग्य बन जाए, इसलिए बुलाया हुआ, इसलिए सावधान कर रहे हैं। वो भागीदार आप पर प्राप्त कर ले, कलिसिया वो भाग्य को प्राप्त करें, इसलिए परमेश्वर आ रहा है ले जाने के लिए। सावधान इसलिए आपको रहना है, इसलिए परमेश्वर को वचन के द्वारा चेतावनी दे रहा है, इधर उधर ना भटको, समय का अनुसार परमेश्वर के वचन का अनुसार आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। आइए एक और वचन आपको पढ़कर इसके बाद जो है इस 10वीं घड़ी को मैं समाप्त करना चाहूंगा। पहले तीमुथी 4 अध्याय उसका जो है 8 और 9 को हम पढ़ लेंगे। 8-9, हाँ, थोड़ा लाभ होता है, भक्ति सब चीजों में लाभदायक है, हाँ, आने वाला जीवन की, हाँ, निर्भर है। ये बातें सत्य है, हर प्रकार के क्या योग्य है, ग्रहण योग्य है, इसलिए सावधान बरसने के लिए। पीछे पढ़ लीजिए मैं शरीर की ठीक, हाँ, कम लाभ होता है, भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है,
लाभदायक है। इस समय के हाँ, हाँ। और आने वाले जीवन की आने वाला जीवन के भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। हाँ, हाँ। यह बात सच है सच है। और हर प्रकार से मानने योग्य है। मानने योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मानोगे? यहाँ है भैया, यहाँ है, जीवित है। हेलो, है। 10 घड़ी यहाँ समाप्त हो रही है। सावधान, आगे सावधान नहीं होगा। प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद कर से रखें। अनुग्रह के दयाल परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं। आज भी एक और बार प्रभु जी सावधान के बारे में हमने पिता वचनों को सुना। आत्मिक रीति से किस प्रकार हम पढ़ना है, हमारा बुलावट क्या है। प्रभु इन बातों को और भी गहराई से सुनने के लिए, समझने के लिए आपने प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें प्रभु प्रकट किया। इसके लिए धन्यवाद हो। जितने भी भाई बहन इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके जीवन के अंदर भी एक सावधान बरसने के लिए प्रभु मौका दे, ताकि ताका ना जाए। प्रभु एक अच्छा गवाही बनकर विश्वासी जन आपके नाम की महिमा के लिए आगे बढ़ने पाए। प्यारे पिता, आपकी दया, आपके अनुग्रह हम चाहते हैं, ताकि आपके सत्य वचन के द्वारा हम आगे बढ़ने पाएँ, एक अच्छा नमूना बनने पाएँ, आपके नाम की महिमा का गवाही। प्रार्थना पाप ने सुना। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।